हेलो ऑल टू बी डिजिटल मार्केटर्स। आई एम उदित फ्रॉम एक्सपर्ट रनिंग इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में आपको हम क्या क्या चीज़ें कोर्स में कवर करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो हमारा जो कोर्स है वो बेसिक टू एडवांस लेवल जाता है। इसकी ड्यूरेशन 5 मंथ्स रहती है। मोस्टली हम इसमें प्रैक्टिकल करते हैं। लैपटॉप्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको, डोमेन होस्टिंग हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो पहला मॉड्यूल हम करते हैं वो रहता है कि अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं उनको पता नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। किसी ने सजेस्ट कर दिया तो वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पता है कि चलो ट्रेंडिंग चीज़ है, जॉब लग जाएगी, चलो कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम ड्यूरिंग द कोर्स कराते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, जॉब पर्सपेक्टिव क्या है, कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, कोर्स करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी, तो वो सब हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। सेकेंड क्लास ऑनवर्ड्स हमारा जो फर्स्ट मेन कोर मॉड्यूल है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है वेबसाइट। अब वेबसाइट नहीं होगी तो आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी अगर बिज़नेस है, अगर उसको मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन प्रमोशन करनी है, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं पे भी, ठीक है ना, तो उसको वेबसाइट तो चाहिए। तो वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो हम भी अपने कोर्स में सबसे पहले वेबसाइट बनवाते हैं। और वेबसाइट के अंदर हम सबसे पहले बताते हैं कि वेबसाइट क्या होती है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो वेबसाइट में, कोड और कोडलेस वाली वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे हम। वेबसाइट में जो चीज़ें हम बनाते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम सेकेंड क्लास में कवर करेंगे। थर्ड क्लास में जैसे अब हम क्योंकि वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो वैसे तो मैं ऑफलाइन भी बनवा सकता हूँ सीधा डायरेक्टली कंप्यूटर पे, जिसमें ना डोमेन चाहिए ना होस्टिंग। फिर डोमेन होस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो डोमेन होता है वेबसाइट का नाम जो हम खरीदेंगे, जैसे abc.com, facebook.com, google.com। उन्होंने भी खरीदा होगा, हमें भी खरीदना पड़ेगा। एंड होस्टिंग, अब जैसे गूगल है, वर्ल्ड की मतलब ऑलमोस्ट सारी साइट्स हैं उसके अंदर। तो सोचो उसका जो डेटाबेस है वो कितना बड़ा होगा। फेसबुक में ऑलमोस्ट हर यूज़र की प्रोफाइल है, कितना बड़ा डेटाबेस होगा। तो सेम है, हमारी वेबसाइट उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन 15, 20, 25, 50 पेजेस की हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें स्पेस लेना पड़ेगा जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को स्टोर करेंगे, तो उसको बोलते हैं होस्टिंग सर्वर, ठीक है। एसएसएल बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल। तो एसएसएल क्या होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट देखो आप, गूगल पे ये लॉग बना हुआ है, गूगल एडसेंस एक साइट है लॉग बना हुआ है, यूडेमी एक साइट है लॉग बना हुआ है। जितनी भी साइट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, गूगल एड्स, जीमेल, जो भी साइट है सब पे लॉक बना हुआ है। तो मतलब सब साइट सिक्योर है। अगर कोई एक और साइट दिखाता हूँ आपको, नॉट सिक्योर लिखा हुआ आएगा इसमें, ठीक है। तो क्या मतलब इसका, इसने एसएसएल नहीं लिया हुआ, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट की साइट है, अभी हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग चल रही है, उसके अंदर उसमें कवर किया, ये पॉपअप फॉर्म आ गया, ठीक है। तो लेवल ये रहता है हमारा वेबसाइट का। अगर मैं दिखाऊँ कि मैं इसमें क्या बनवा रहा हूँ और स्टूडेंट मुझे कैसे फॉलो कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसको प्री लोडर बोलते हैं। तो ये सब हम करेंगे। ये हमारा हेडर हो गया, ये हमारा सेक्शन हो गया, ये एक और सेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये लेवल रहेगा हमारी वेबसाइट का। तो वेबसाइट बनाने से पहले हम लेंगे डोमेन। तो हम पहले समझेंगे डोमेन होता क्या है, होस्टिंग होती क्या है, एसएसएल का पर्पस क्या होता है। फिर हम इसको खरीद लेंगे नेक्स्ट क्लास में। खरीदने के बाद फिर इसको सेटअप भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सेटअप भी कर लेंगे डोमेन होस्टिंग, तभी तो हम वेबसाइट स्टार्ट कर पाएंगे। अब मैं ले रहा हूँ एक डोमेन और एक ही होस्टिंग। स्टूडेंट मान लो मेरी जो बैच है उसमें 10 बच्चे हैं। तो मैं हर किसी को चाहता हूँ कि इंडिविजुअली हर कोई वेबसाइट अपनी अलग अलग बनाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही मैंने उनको इंस्टॉल करके दे दिया जिस सॉफ्टवेयर पे हम वेबसाइट बनाने वाले हैं और सब उसी में बना रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा। सबको अलग अलग दूंगा। तो सबको अलग अलग देने के लिए एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि मैं सबको अलग अलग डोमेन खरीद के दूँ और होस्टिंग भी ले लूँ इतनी बड़ी जिसमें सब बना पाएँ। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं सब डोमेन। सब डोमेन मतलब एक ही डोमेन के अंदर बहुत सारे लोग अपने सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये मेन डोमेन है digi-udit.online, लेकिन जो पहले स्टूडेंट का दिखाया था उसका नाम है खुशी। तो खुशी.digi-udit.online, ठीक है। ऐसे ही और स्टूडेंट है, इन्होंने भी अपने नाम से बना लिया। तो हर स्टूडेंट के नाम से हम उसको एक सब डोमेन क्रिएट करके देते हैं, जिस पे वो सेपरेट अपनी वेबसाइट बना सकता है। अपने लोगो, अपनी इमेजेस, अपनी कलर थीम, सब कुछ अपनी पर्सनल यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। लेआउट ऑब्वियसली सबका सेम है, लेकिन कलर्स आप देख रहे हो थोड़े से अलग हैं, थोड़ा सा विड्थ का भी फ़र्क है कई चीज़ों में। तो ये स्टूडेंट अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हम सब बच्चों को सिखाते हैं कि सब डोमेन कैसे बनाते हैं और फिर उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम वेबसाइट बनाएंगे उसका नाम है वर्डप्रेस। कोडलेस प्लेटफॉर्म है, बहुत आसानी से वेबसाइट बन जाती है इसमें और कोई भी इजीली सीख सकता है इसको। तो कोई टेक्निकल नहीं है इसमें, कोई कोडिंग नहीं है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद किसके ऊपर, डोमेन के ऊपर समझाऊंगा कि मतलब एक डैशबोर्ड का ओवरव्यू दूंगा कि ये होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। तो जब हम फर्स्ट साइट बनाएंगे अपनी तो उसको बोलते हैं बिजनेस साइट। तो बिजनेस साइट के लिए हम अपनी एक थीम डालेंगे, मतलब डिज़ाइन,
और उसमें जो एड-ऑन्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे इंक्वायरी फॉर्म है वो एक एड-ऑन है, इमेज स्लाइडर है वो एक एड-ऑन है, पॉपअप फॉर्म आ गया वो एक एड-ऑन है, व्हाट्सएप बटन एक एड-ऑन है, लाइव चैट एक एड-ऑन है, कॉल नाउ का बटन एक फिक्स लगा हुआ है वो एड-ऑन है। तो ऐसे बहुत सारे एड-ऑन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी वेबसाइट में डालेंगे, उसको बोलते हैं प्लगइन्स। फिर हम पेजेस बनाएंगे, पेजेस के बाद मेन्यू बनता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा था, जैसे हर स्टूडेंट ने देखो पेजेस बनाए और पेजेस के बाद मेन्यू बना दिया, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। फिर ये फुटर में भी मेन्यू बना दिया, इसको फुटर बोलते हैं लास्ट वाले को, टॉप वाले को हेडर बोलते हैं। और ये जो कलर्ड वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं टॉप बार, ठीक है। तो ये सब सिखाया जाएगा आपको। फिर हम लोगो बनाएंगे। अब देखो हर किसी ने लोगो बनाया, जैसे ये जतिन ने ऐसा कुछ बनाया डी। अब वेबसाइट में डी होते था तो सबने डी ही प्रेफर किया, इन्होंने ऐसा ढूंढ लिया। इनसे पहले जो इन्होंने ऐसा ढूंढ लिया, उससे पहले मैंने कैसे डाला था, ऐसा कुछ डाला था, ठीक है। तो अपने हिसाब से लोगो सबने लगा दिए, लेकिन सबने डी वाला ही दिया है। तो लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लोगों के अंदर जो हमें कवर करनी है, ठीक है ना। उसका शेप भी हो सकता है, उसका साइज़ भी हो सकता है, उसका कलर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो सब हम बात करेंगे। तो लोगो डिज़ाइन करेंगे, देन क्रिएट करेंगे और डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट का हेडर और फुटर, जैसा अभी बताया, ऊपर वाला हेडर नीचे वाला फुटर डिज़ाइन करेंगे उसको अच्छे से। फिर हम अब पेज पे आएंगे। हेडर फुटर हो गया, लोगो हो गया, मेन्यू हो गया, पेजेस हो गया। अब पेज का डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो कुछ डिज़ाइन आता है, जैसे इन वेबसाइट्स पे मैं जा रहा हूँ तो ये डिज़ाइन दिख रहा है ना आपको, तो इनको बोलते हैं सेक्शंस। तो ये सेक्शन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सब सेक्शंस है। तो एक एक करके हम सारे सेक्शंस बनाएंगे। तो पहला सेक्शन जो है उसका नाम दे दूँ मैं टॉप सेक्शन, सबसे ऊपर जो ब्लू वाला आ रहा है। फिर अकॉर्डियन बताऊंगा क्या होता है ये अकॉर्डियन, आइकन लिस्ट, ये सब एलिमेंट्स हैं जो वेबसाइट में हम डालते हैं। आइकन बॉक्स, इसके मल्टीपल डिज़ाइन करेंगे। इंक्वायरी फॉर्म डालेंगे, उसी इंक्वायरी फॉर्म को पॉपअप में डाल देंगे। क्लिक करेंगे तो पॉपअप खुल जाएगा, ठीक है ना। एक होता है ऑटो पॉपअप, एक होता है क्लिक टू ओपन, ठीक है ना। क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इमेज स्लाइड डालेंगे, इमेज स्लाइड करती हैं। वीडियो स्लाइड भी करवा सकते हैं, वीडियो स्लाइड डाल के क्राउजल डालेंगे। फिर उसके बाद हम प्रोसेस फ्लो बनाएंगे, बताऊँगा क्या होता है। व्हाट्सएप चैट बटन डालेंगे, कॉल नाउ बटन डालेंगे। अब हेडर फुटर एक तो होता है जो हमारी थीम हमें प्रोवाइड करते हैं, जो बड़ा बेसिक सा अभी आपने देखा। लेकिन मान लो अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी चाहिए, मुझे कुछ एडवांस चाहिए, मुझे अपने हिसाब से बनाना है कुछ, मैंने कहीं देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं कस्टम हेडर भी बनाना सिखाऊंगा और कस्टम फुटर भी बनाना सिखाऊंगा। तो जो थीम वाला है उसको हटाओ, अपना वाला लो, ठीक है। फिर हम और पेजेस बनाएंगे, जैसे अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, वन पॉलिसी एंड जितने भी सर्विसेज के पेज होंगे सब बनाना बताऊंगा कैसे बनाते हैं। उसके बाद अब यहाँ तक हमारी बन गई बिजनेस साइट। बिजनेस साइट के बाद जो नेक्स्ट हमारा रहता है वो रहता है ब्लॉग साइट, इन्फॉर्मेटिव साइट। किसी का पर्पस है कि मुझे इन्फॉर्मेटिव साइट बनानी है, मुझे बिजनेस साइट नहीं बनानी, मुझे लीड जनरेशन नहीं करनी, तो वो ब्लॉग भी बनाऊंगा मैं इस साइट के अंदर। तो हम उसी साइट के अंदर एक ब्लॉग का सेक्शन बनाएंगे, सेटिंग्स करेंगे, उसको भी डिज़ाइन करेंगे। ये तो हो गया एक पार्ट। जैसे बिजनेस साइट के अंदर एक ब्लॉग बना दिया, जैसे ट्रैवल वेबसाइट है उसके अंदर एक ब्लॉग बना दिया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अलग से पूरा ट्रैवल का ब्लॉग बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी तक हमने साइट बना ली उसका बैकअप ले लेंगे, बताऊंगा कैसे लेते हैं, इसका भी एक प्लगइन मिलेगा आपको। फिर हम एक प्लगइन और डालेंगे जिससे पूरी साइट को इरेज कर देंगे, एकदम ब्लैंक नहीं हो जाएगी। फिर हम इंस्टॉल और सेटअप करेंगे एक नई थीम जो हम ब्लॉग के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसका नाम भी मैंने लिखा है कलर मैग। और फिर हम इसमें फुल फ्लैश ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे। तो ये सेकंड टाइप ऑफ वेबसाइट हमारी कवर हो गई, एक बिजनेस और एक ब्लॉग। अब ब्लॉग बन गया। अब देखो एक ही डोमेन मैंने स्टूडेंट्स को दिया, एक ही होस्टिंग है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फिर से बैकअप ले लेंगे, फिर से इरेज कर लेंगे। फिर इंस्टॉल और सेटअप करेंगे वो कॉमर्स, ये भी एक प्लगइन का नाम है, जिसकी वजह से हम, जिसकी हेल्प से हम ई कॉमर्स साइट बनाएंगे, जिसमें हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो सब साइट्स। तो ई कॉमर्स साइट बोलते हैं उसको, जहाँ पे आप कुछ सेल कर सकते हैं ऑनलाइन और पेमेंट रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन। इंस्टॉल थीम करेंगे, इसकी भी अगेन नई थीम होगी, ठीक है ना। थीम का नाम मैंने लिख दिया फ्लैक्सम है यहाँ पे। फिर इसकी सेटिंग्स मैं बताऊँगा, टैक्स क्या होता है, शिपिंग क्या होता है, ठीक है ना, करेंसी कैसे चेंज करते हैं, पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप करते हैं, वो सब चीज़ें कवर करेंगे। फिर हम कैटेगरी, अब जैसे प्रोडक्ट की साइट बनाना है तो प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, सिंपल एंड वेरिएबल, वो क्रिएट करते हैं। फिर फ्रंट पेज डिज़ाइन करते हैं, जैसे आप देखोगे बहुत बढ़िया पेज डिज़ाइन करेंगे हम। और ऑब्वियसली सब कुछ डाल दिया, यूज़र ऐड टू कार्ट करेगा, फिर चेकआउट पे जाके प्रोसीड करेगा, तो खरीदेगा कैसे, जब तक मैंने पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया। तो पेमेंट का ऑप्शन कैसे डालते हैं, उसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं, ये भी डालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक और बाहर बैकअप लेंगे, फिर दोबारा रीसेट करेंगे और इस बार इंस्टॉल करेंगे नई थीम फॉर ट्रैवल वेबसाइट। तो हम यहाँ पे 4 टाइप की वेबसाइट कवर कर रहे हैं, एक बिजनेस साइट, एक ब्लॉग साइट, एक ट्रैवल वेबसाइट और एक ई कॉमर्स साइट। तो 4 वेबसाइट तो आप क्लास में सीख जाओगे। बाकी जो मैं आपका अपना वीडियो कोर्स दूंगा, वीडियो कोर्स मेरा एडवांस वर्डप्रेस का, ये मेरा वीडियो कोर्स है, गूगल ड्राइव का एक्सेस दूंगा आपको। अप्रॉक्सीमेटली कुछ 119 वीडियोज़ हैं इसके अंदर। तो आप देख रहे हो 60.1 से लेकर 60.26 तक ये सारी ई कॉमर्स की वीडियोज़ हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं क्लास में कवर नहीं कर सकता क्योंकि हम
वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग का कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं ऑलमोस्ट सारी डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स कवर करूँ। तो ई कॉमर्स यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे एक फोरम वेबसाइट बोलते हैं, फिर फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट भी मैंने डाली, LMS भी मैंने डाला, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। फिर ऐसे ही 7 डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स मेरे कोर्स के अंदर भी है, और जो मैं क्लास में कराऊंगा वो 4 डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना। तो आपको 8-9 टाइप की वेबसाइट बनानी आ जाएगी, ठीक है ना। ढंग से करोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो। क्लास में मैं क्लास में भी प्रैक्टिस कराता हूँ, और अगर आप घर पे करोगे तो और अच्छा है। तो लास्ट में फिर बैकअप लिया, रीसेट करी, और ट्रैवल वेबसाइट बनाएंगे। ट्रैवल में क्या होता है, डेस्टिनेशन होती है, पैकेजेस होते हैं, उसकी ड्यूरेशन होती है, उसका प्राइस होता है, ठीक है ना। अब वो जो पैकेज है वो एक रिलैक्स वाला पैकेज है, या वो नेचर वाला पैकेज है, या वो हिल्स वाला पैकेज है, या वो विंटर्स वाला पैकेज है, तो वैसा भी, ठीक है ना। टाइपोलॉजीज बोलते हैं इसको, किस टाइप का पैकेज है, पैकेज का नाम क्या है, कौन सी डेस्टिनेशन का पैकेज है, जैसे हिमाचल का, राजस्थान का, केरला का, गोवा का, दुबई का, मॉरिशस का, कहाँ का है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे इसके अंदर। तो अब इसमें पेमेंट गेटवे नहीं लगता, इसमें लिंक जनरेट करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा वेबसाइट। अब वेबसाइट जो है, हमारे 18 क्लासेस हमारी वेबसाइट में हो गई, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर ही हो गया है। तो और वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, मतलब 4 हफ्ते लग गए इसके अंदर, और मतलब 1 महीना हो गया, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको 5 डेज़ पर वीक के हिसाब से। अब कई इंस्टीट्यूट हैं जो 4 डेज़ अ वीक करते हैं, अगर मैं 4 डेज़ अ वीक करूँगा तो ये 20 हफ्ते हो गए, मतलब 5 महीने का कोर्स हो गया। कई इंस्टीट्यूट हैं जो 3 दिन हफ्ते में करते हैं, उसके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो ये हफ्ते होगा 27, तो 24 हफ्ते होते हैं 6 महीने। अगर 27 हो गए तो ऑलमोस्ट 6.5 पौने 7 महीने लगा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस क्या करनी है आपने, कि हम 5 डेज़ अ वीक क्लास ले रहे हैं, इसलिए हमारा कोर्स 4+ मंथ्स में ख़त्म होगा। अगर मैं इसको 4 डेज़ अ वीक कर दूंगा तो लगा लो 1-1.5 महीना और बढ़ेगा, 3 डेज़ कर दूंगा तो और लगा लो बढ़ेगा। अब आते हैं अगले मॉड्यूल पे। अगला मॉड्यूल है हमारा वर्डप्रेस का पहला मॉड्यूल। अगला मॉड्यूल है हमारा मार्केटिंग का पहला मॉड्यूल, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। कवर करेंगे होता क्या है ये, सर्च इंजन काम कैसे करता है, गूगल कैसे काम करता है, ठीक है ना। गूगल को समझेंगे तो एसईओ समझ पाएंगे। व्हाइट एंड ब्लैक हेट एसईओ क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे हम रिसर्च कर सकते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हम हज़ारों कीवर्ड से उसको 10-20 पे ले आते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। फिर जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसके बाद हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब ये क्या होता है, ये जो टर्म्स हैं, जैसे मान लो अगर मैं गूगल पे गया, मैंने डाला PPC कोर्स इन रोहिणी, तो जैसे फर्स्ट नंबर पे मेरी साइट आ रही है, तो ये दिख रहा है, इसको टाइटल बोलते हैं, और ये जो 2 लाइन्स नीचे दिख रही है इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करने के बाद ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो डाल रखे हैं ना यहाँ पे, PPC कोर्स इन रोहिणी, एडवांस PPC कोर्स इन रोहिणी। तो हम कीवर्ड्स को जब प्लेस करते हैं तो मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग टैग में जो पेज के अंदर जाके होता है, URL में। अब URL क्या है इस पेज का, अब जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऊपर आप देखो PPC कोर्स इंस्टीट्यूट रोहिणी .html, ये मेरा URL है। PPC कोर्स इन रोहिणी, ये मेरा हेडिंग है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। फिर उसके बाद ऑन पेज एसईओ में आ जाते हैं। कीवर्ड्स भी ऑन पेज का ही पार्ट है, लेकिन ऑन पेज में और क्या है, गूगल सर्च कंसोल है, गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, उसको इंटीग्रेट करेंगे। गूगल एनालिटिक्स फ्री टूल है, उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। कोड के थ्रू भी बताऊंगा, और एक गूगल का टूल टैग मैनेजर, उसके थ्रू भी बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। फिर हम आते हैं टेक्निकल एसईओ में, जिसमें robots.txt, साइट मैप, HTML भी होता है, XML भी होता है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग, 301 रिडायरेक्शन, कैनोनिकलाइजेशन, कैनिबलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सारे यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन वीडियो कोर्स अगर मेरा एसईओ का भी देखोगे, एक तो वर्डप्रेस का हो गया, एक एसईओ में आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगी 188 वीडियोस। तो 188 तो यहाँ पे हैं अभी, जो मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ, और बढ़ गई हैं वीडियोस। तो ये सब आपको एसईओ कोर्स स्टार्ट होते ही आपको ये सब एक्सेस मिल जाएगा, तो आप चाहो तो साथ साथ देख सकते हो, ठीक है ना। 188 तो ये हो गई, और सबसे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एडॉन्स के अंदर मैंने 2 वीडियोज़ और डाल दी, यूट्यूब एसईओ भी रिसेंटली डाला मैंने, ठीक है ना। तो ये सब भी हम कवर करेंगे, और जो भी हम क्लास लेते हैं ना उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा यूट्यूब है डिजिटल उदित के नाम से, और इसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जितने भी बैचेस अभी मेरे चल रहे हैं, 4 to 6 इवनिंग में, 12 to 2, 8 to 10, 10 to 12, 3 to 5, इनमें देख लो सब में वीडियोज़ डाले हुए हैं। 67 पता चल रहा है सबसे लास्ट ये पहले शुरू हुआ, उसके बाद 10 to 12 शुरू हुआ था, उसके बाद ये शुरू हुआ था, अभी रिसेंटली ये शुरू हुआ। तो एक दिन में हमारे 4 बैचेस चलते हैं। तो प्लेलिस्ट बना के इसका जो लिंक है हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। गेट शेयरेबल लिंक, जो लिंक आएगा वो ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। हर बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, तो इशू नहीं आएगा,
ठीक है। तो डेली की रोज़ की वीडियोज़ भी मिलेंगी, वीडियो कोर्स की वीडियोज़ भी मिलेंगी। और जो मैं अपनी वीडियोज़ दिखा रहा था, इसमें आप एक चीज़ देखोगे लास्ट में पीपीसी में आता है, एक पीडीएफ भी है। एक पीडीएफ है पीपीसी में, बहुत बड़ी पीडीएफ बना दी मैंने। एसईओ में आऊँगा तो ये देखो पीडीएफ 1, पीडीएफ 2, पीडीएफ 3, पीडीएफ 4, ऐसे 15-16 पीडीएफ यहाँ पे भी हैं। ऐसे ही मैं वर्डप्रेस पे आऊँगा तो पीडीएफ 1, पीडीएफ 2, पीडीएफ 3, पीडीएफ 4, इसमें भी काफ़ी सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं कोर्स के अंदर। ठीक है। फिर वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी स्पीड, उसका मोबाइल फ्रेंडली होना भी, और उसकी पेज स्पीड भी। तो पेज स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, ठीक है ना, वो हम कवर करेंगे। स्कीमा क्या होता है ये बताऊंगा आपको। फिर ऑफ पेज एसईओ में आ जाएंगे। एसईओ का दूसरा पार्ट, पहला था ऑन पेज, दूसरा ऑफ पेज। तो ऑफ पेज का मतलब है बैकलिंक क्रिएशन, लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं उसको। तो इसकी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन होगा, समझाऊंगा बेसिक होता क्या है ये, फिर प्रैक्टिकल करेंगे इसको। ये सारा काम भी आप प्रैक्टिकल करोगे, क्योंकि आपकी खुद की वेबसाइट जो बनवा दी है, कीवर्ड रिसर्च करो, अपनी वेबसाइट में पेज बना के उसको प्लेस करो। ये सारे टूल्स को इंटीग्रेट भी आप करोगे, ये सारी चीज़ें भी आप अपनी खुद की वेबसाइट में डालोगे। सिर्फ ऐसे नहीं कि क्लास में बैठ के सुन रहे हो, नहीं, खुद करोगे आप। ठीक है। अगर नहीं करोगे तो क्लास में कराऊंगा, स्टूडेंट्स को मैं क्लास में कराता हूँ। तो लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स करेंगे। फिर एसईओ ऑडिट। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, कहते हैं सर 2-3 साल से तो हम एसईओ कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें आता है, एक तो आप ऑडिट इसमें क्या बताओगे। तो ये सब बहुत एडवांस चीज़ें हैं कि साइट को ऑडिट करना, कि क्या कमी है, क्या अच्छा हो रहा है उसमें, अगर बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा तो उसको ठीक कैसे करेंगे। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब, जब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो मेरा जो गूगल में बिजनेस लिस्टेड है वो आ गया। लेकिन अगर मैं कोई कीवर्ड डालता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है। ऐसे ही अगर आप डालोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, तो इसमें भी आप देखोगे कि लोकल लिस्टिंग में गूगल बिजनेस प्रोफाइल में यहाँ पे मेरा लिस्टिंग आ रहा है। ठीक है ना, 10+ ईयर्स इन बिजनेस। तो ये सब रिव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये भी कैसे करते हैं, उसको टॉप 3 में कैसे लाते हैं वो बताऊँगा। फिर हम गो थ्रू करेंगे गूगल सर्च कंसोल, जिसको शुरू में इंटीग्रेट किया था हमने, वो पूरा बताऊंगा कैसे होता है। अब जैसे गूगल सर्च कंसोल मतलब ये टूल है, देखो पूरा टूल है ये, ओवरव्यू चलते हैं। तो ये मैं ऑल द टाइम खोल के रखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ इसको, वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम चेकआउट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल से। और बहुत सारे साइट के एरर्स भी बताता है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टूल। ठीक है। तो टोटल मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक बता रहा है 1,86,000। ठीक है ना। तो ये ट्रैफिक बता रहा है कौन कौन से पेज पे, किस किस कीवर्ड से, किस किस कंट्री से, किस किस डिवाइस से। तो कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएस, यूएई, फिलीपींस, यूके। ठीक है ना। तो इन सब कंट्री से ट्रैफिक आता है मेरी वेबसाइट पे, किस किस डिवाइस से आता है, वो सब चीज़ें बताता है सर्च कंसोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताऊंगा कैसे करते हैं। फिर जैसे गूगल का सर्च कंसोल है, वैसे ही बिंग का भी है। तो गूगल वाले का भी पहले नाम था गूगल वेब मास्टर टूल्स, तो गूगल ने अपना नाम चेंज कर दिया, लेकिन बिंग का भी नाम हुई है। बिंग एक और सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट वाला हुआ है। ठीक है ना। अब ये एसईओ के बाद हम करेंगे पेड मार्केटिंग। एसईओ होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब जैसे आपने देखा कि जब मैं कुछ भी, ये पीपीसी मैंने सर्च किया था, पीपीसी कोर्स इन रोहिणी की, तो ये जो मेरे रिजल्ट्स आते हैं ऑर्गेनिक है। इसके ऊपर एक टाइप ऑफ रिजल्ट्स और आते हैं जिसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड। ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट नहीं है, स्पॉन्सर्ड में तो पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, जितने मर्जी क्लिक करो। तो इसको एसईओ बोलते हैं, और जो स्पॉन्सर्ड वाले होते हैं उनको पीपीसी बोलते हैं। तो पीपीसी के अंदर जैसे एसईओ में हम बात करते हैं, ये 15 क्लासेस में खत्म होगा, ऑलमोस्ट 16 हो रही, तो 4 हफ्ते हो गए, 3 से 4 हफ्ते में खत्म होगा ये। ठीक है। अब आते हैं पीपीसी में, पेड मार्केटिंग। अब एसईओ या पीपीसी दोनों सर्च मार्केटिंग के अंडर आते हैं। एक होता है सर्च, एक होता है सोशल। सर्च में 2 पार्ट, एक फ्री और एक पेड। फ्री वाला एसईओ, पेड वाला पीपीसी, पे पर क्लिक। तो इसमें भी हम सर्च ऐड चला सकते हैं, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, शॉपिंग ऐड, ऐप ऐड, स्मार्ट ऐड, डिस्कवर ऐड। तो बहुत सारी ऐड चला सकते हैं, वो सब सिखाऊंगा आपको। तो सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, ऐप ऐड, शॉपिंग ऐड, स्मार्ट ऐड, डिस्कवर ऐड, टूल्स एंड सेटिंग्स। ठीक है। इसका भी बैकअप कैसे ले सकते हैं, एक टूल सिखाऊंगा आपको। इसके अंदर होता है गूगल एड्स एडिटर। फिर सर्टिफाइड कैसे बनना है, एग्ज़ाम कहाँ पे देते हैं, गूगल पार्टनर कैसे बनते हैं लोग, रीमार्केटिंग क्या होता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होता है, ये सब भी कवर होगा। इसमें भी ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स लगेंगे हमारे। फिर हम आते हैं सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया के अंदर सोशल मीडिया कैसे करते हैं, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कैसे स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया। फिर फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं, फेसबुक की ऐड कैसे चलाते हैं, फेसबुक में रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कैसे चलाते हैं। फिर लिंक्डइन मार्केटिंग सीखेंगे। फिर उसके अंदर जॉब्स कैसे पोस्ट कर सकते हैं या जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें भी कंपनी का पेज बनता है, वो भी बनाएंगे। लिंक्डइन एड्स भी चलाना सीखेंगे, पिंटरेस्ट मार्केटिंग एंड ऐड सीखेंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और ऐड सीखेंगे, ट्विटर मार्केटिंग एंड ऐड सीखेंगे, यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल क्रिएशन एंड वीडियो को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं कि टॉप पे है हमारी वीडियो। फिर कोरा एक प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन आंसर साइट है ये, तो इसमें मार्केटिंग कैसे करेंगे। ठीक है ना। व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखेंगे। तो ये सब सोशल मीडिया के अंदर आ जाएगा। ये आपका 2 to 3 वीक्स लेगा। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक बचते हैं वो सिंगल क्लास के, जैसे ईमेल मार्केटिंग 1 to 2 क्लासेस जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग 1, एडसेंस 1।
ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे येलो वाले पार्ट में, ये तब तक आप ढंग से नहीं कर पाओगे जब तक आप ये ऊपर की 4 चीज़ें नहीं आती होंगी, सोशल मीडिया, पीपीसी, एसईओ और वेबसाइट। तो बहुत सारी चीज़ों में वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, एसईओ की ज़रूरत पड़ती है, सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो नहीं आता होगा तो ये सब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो वेबसाइट तो चाहिए, एसईओ भी चाहिए, सोशल मीडिया भी चाहिए, तो ऑलमोस्ट पूरा डिजिटल मार्केटिंग कवर तो हो गया उसमें ऑलमोस्ट। ठीक है ना। एडसेंस में भी सेम वेबसाइट चाहिए आपको, ये यूट्यूब पे चैनल चाहिए, तो यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, उसके लिए एसईओ सीखना पड़ेगा। तो ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, मीडिया बाइंग, कैनवा, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हम कैनवा कराते हैं, वीडियो एडिटिंग के अंदर हम कैमटेशिया कराते हैं। ठीक है ना। तो गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होता है, रिज्यूम इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे आपको। अगर किसी के पास ऐप है तो उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं, मतलब उसके अंदर कोई ऐड चलाना चाहता है अपनी इनकम के लिए, तो वो कैसे चलाएगा। जैसे एडसेंस में क्या होता है, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं अपनी वेबसाइट। तो जैसे ये मेरी वेबसाइट के अंदर चलते हैं, मतलब मेरा ब्लॉग है, जो मैंने आपको अब ट्रैफिक दिखाया अभी 1,86,000, तो मेरे ब्लॉग में आता है वो ट्रैफिक। ठीक है। ब्लॉग इज़ अ पार्ट ऑफ माई वेबसाइट। तो ब्लॉग के अंदर मैंने बहुत सारे कंटेंट डाला हुआ है, और आप देख रहे हो ऊपर ऐड चल रही है, सैमरज की ऐड चल रही थी अभी यहाँ पे, वन ऐड, दोबारा सैमरज सेकंड ऐड, ये इतनी बड़ी सी भी एक और ऐड चल रही है यहाँ पे। ठीक है। चलो किसी आर्टिकल पे क्लिक करके नेक्स्ट चलते हैं, एक और ऐड आ गई। तो ये सब जो एड्स है ना, इससे अर्निंग होती है, और इसको चलाने के लिए आपको गूगल एडसेंस लेना पड़ता है। गूगल एडसेंस ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गूगल एडसेंस। तो ये करा जाएगा, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है ना, सेटिंग्स कैसे करते हैं, तो पूरी रिपोर्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है। फिर ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, मार्केट प्लेस सेलिंग, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेचना है तो कैसे बेचेंगे। फिर चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करेंगे, मतलब ये एक एआई टूल है, और ये ऑलमोस्ट हमारी 80 क्लासेस होती हैं, लेकिन इसके अंदर मैं बहुत सारी क्लासेस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं नया नहीं कराऊंगा, जब मुझे लगेगा कि आप नहीं चल रहे मेरे साथ, लेवल अप नहीं कर रहे हो, तो मैं क्लास में ही प्रैक्टिस कराऊंगा। कई टॉपिक्स के बाद मैं एग्ज़ाम भी लूँगा, और बहुत सारी बीच में हॉलीडेज़ वगैरह आती रहती हैं, कभी मैं ऑफ ले लेता हूँ, या कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो इसके भी लगा लो 1-2 हफ्ते से बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। प्रैक्टिस, एग्जाम और फेस्टिवल हॉलीडेज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर मैं 5 डेज अ वीक के हिसाब से चलता हूँ तो 16 वीक, मतलब 4 मंथ्स। 4 डेज अ वीक के हिसाब से चलता हूँ तो 5 मंथ्स। सेम मॉड्यूल्स बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर मैं 3 डेज अ वीक जो कई इंस्टीट्यूट करते हैं उसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट 27 वीक्स जाएगा, 6.5 पौने 7 महीने। ठीक है। तो ये चीज़ें हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। तो कुछ भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं, उदित नाम है मेरा। ठीक है ना। आप काउंसलर को बोलेंगे तो वो ज़रूर कॉल बैक अरेंज करवा देंगे आपके लिए। तो जो भी क्वेरी है मैं आपकी सॉल्व करूँगा। तो इस वीडियो में इतनी बात कर लेते हैं हम। होपफुली जब आप ज्वाइन करोगे तो हम मिलेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको सॉल्व भी करेंगे, और जो भी आपका पर्पस है कोर्स ज्वाइन करने का, होपफुली मैं उसको फुलफिल करा पाऊँगा। आपको इंटर्नशिप भी मैं दूंगा यहाँ पे, पेड इंटर्नशिप चाहिए तो वो बाहर दूंगा आपको, जॉब में असिस्टेंस दूंगा आपको। ठीक है ना। आपकी लाइव वेबसाइट बन रही है यहाँ पे, जो वो भी आप अपने इंटरव्यूज़ में जाके दिखा सकते हो। तो बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं ये। बट एक ही कमिटमेंट चाहिए मुझे यहाँ पे कि आप कोर्स करने आ रहे हो तो मेक श्योर टाइम निकालो प्रैक्टिस के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है पूछो क्लास में, अगर पूछोगे नहीं तो पीछे होते जाओगे। ठीक है ना। यू डोंट डिसाइड कि क्वेश्चन जेन्युइन है, स्टूपिड है, कोई क्या सोचेगा, आई विल डिसाइड दैट। ठीक है ना। आप बस पूछने का काम करो। अगर पूछोगे तो कई बार थोड़े स्टूपिड होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसका उसका भी आंसर दूंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो कोई भी इशू नहीं है, कोर्स बहुत सिंपल है, नॉन टेक्निकल है, कोई भी इस कोर्स को बहुत इजीली सीख सकता है। कोई एज इसके अंदर मैटर नहीं करती, अगर वो 18 ईयर्स का है या 60 ईयर्स का है, मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों एज के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 12 to 14 ईयर्स, और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। तो व्हाट्सएप पे आप मेरा रिज्यूम भी चेक कर सकते हो, जो काउंसलिंग में शेयर किया होगा। ठीक है ना। आप गूगल पे जाके मेरे रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो, मेरा यूट्यूब पे चैनल भी देख सकते हो। उससे आपको मेरा टीचिंग का आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे कराता हूँ, कितना इन डेप्थ कराता हूँ। ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू।